तब न अधर्म था, न असत्य, न स्वार्थ था, न अन्याय। प्रकृति हमारी साझा थी। तब मैं था और प्रकृति, प्रकृति थी और मैं था। बस मैं ही था। उत्तर रायपुर वनमंडल में रायपुर जिले की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है देवपुर। पर्वत की उन्नत चोटी से तलहटी तक हरित स्वर्ण की आभा बिखेरती इस श्रृंखला की गोद में बसा है एक छोटा सा गांव गिद्धपुरी, जहां से इस पर्वत श्रृंखला की गौरव गाथा जन्म लेती है। ग्राम देवपुर। देवपुर में आज बहुत चहल पहल है। धूल उड़ाती दौड़ती सरकारी गाड़ियां, शहर से आए लोग, उत्सव सा माहौल। प्रत्येक ग्रामवासी बहुत उत्साहित और गौरवान्वित नजर आता है। क्षेत्र के एक गरीब कृषक को वन मंत्री द्वारा 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाना है। कितनी अजीब बात है। 60 वर्षीय प्रेम सिंह गौड़ को यह पुरस्कार उसके दादा मनीराम द्वारा 105 वर्ष पूर्व किए गए उस कार्य के लिए मिल रहा है, जिसके लिए मनीराम को उस समय की ब्रितानी सरकार द्वारा सजा दी गई थी। कौन था मनीराम और ऐसा क्या किया था उसने कि जिसके लिए उस समय तो उसे सजा का हकदार माना गया और आज लगभग 1 सदी बाद उसी कार्य के लिए उसके वंशजों को सम्मानित किया जा रहा है। सन 1891 के आसपास की बात है। ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में मनीराम जंगल महकमे का एक अदना सा मुलाजिम था, जिसे दफेदार या वन रक्षक कहा जाता है। अपनी युवा पत्नी के साथ जंगल के बीच झोपड़ी बनाकर रहता मनीराम जंगल के काम को बहुत निष्ठापूर्वक करता था। ब्रितानी डिप्पो साहब का बड़ा स्नेह था उस पर। इसके अलावा मनीराम एक और काम में बड़ा सिद्धहस्त था। वो मुर्गा बहुत लजीज पकाता था और छुरी कांटे से खाने वाले उसके अंग्रेज अफसर भी अपनी उंगलियां चाटते रह जाते थे। ब्रितानी डिप्पो साहिब मनीराम से इतने खुश हुए कि उसका पकाया मुर्गा विलायत में अफसरों को खिलाने उसे विलायत ले जाने का प्रस्ताव रखा। मनीराम बड़ा खुश हुआ। उसने तैयारियां की और उसकी पत्नी ने विछोह की वेदना अपने हृदय में छिपाकर भरे नैनों से अपने पति को 7 समंदर पार के लिए विदा किया। डिप्पो साहिब के साथ मनीराम दूर देश की यात्रा पर चल पड़ा। कुछ समय पश्चात मनीराम अपने गांव वापस लौटा। उसकी चाल ढाल बदल गई थी और हाफ पैंट की जगह फुल पैंट ने ले ली थी। और कैसे जोहन? कैसे भाई? बने लात ले आओ। गांव वालों से मिलता मिलाता मनीराम अपने घर पहुंचा। दूर देश के किस्से सुनाते वहां से लाया सामान उसने अपनी पत्नी को दिया। कानों के झुमके, होठों की लाली और दिगर सामान के साथ मनीराम ने एक और खास चीज अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहा, ये जादू के बीज हैं, जिनको लगाने से जादू का जंगल उगेगा। जंगल खड़े हो जाई। जादू के जंगल? हाँ, जादू के जंगल। गांव के चौपाल पर भी दूर देश की तिलस्मी बातों के साथ ये बात भी मनीराम ने गांव वालों को बताई। गांव वालों ने कौतूहल से सुना तो सही, पर विश्वास नहीं किया। वहाँ ले में हाँ एक जादू के चीज लाने हो। जान तो का है वह? बीज है एक रुख के। किंतु मनीराम अपनी धुन का पक्का था। पत्नी के साथ मिलकर आसपास के 23 एकड़ बेतरतीब फैले जंगल को उसने साफ किया और अपने लाए बीजों को विलायत से सीख कर आए तरीके से बो दिया। कुछ दिनों बाद जमीन से अंकुर फूटे और पौधे बढ़ने लगे। इसी बीच एक दिन मनीराम को खबर मिली कि उसके अंग्रेज डिप्पो साहब भी वापस लौट आए हैं।
मनीराम बहुत उत्साहपूर्वक अपने साहब से मिलने गया। उसने अपने किए वृक्षारोपण के निरीक्षण का निवेदन किया। कैसा आया मनीराम? बस साहब, आपसे एक बात करनी थी साहब। बात करना है? हाँ साहब। क्या बात करना है? साहब, हमने एक प्लांटेशन किया है साहब। प्लांटेशन? हाँ, आप आइएगा देखने। आएगा। आएंगे साहब? आएगा। आएंगे ना? अभी तुम जाओ। अच्छा साहब। हम आता है। अच्छा साहब, आप आइएगा साहब। आएगा मनीराम। आना साहब। अंग्रेज अफसर को अपना वृक्षारोपण दिखाते समय मनीराम इतना उत्साहित था कि उसे अफसर की चढ़ी हुई भ्रिकुटियां दिखाई नहीं दी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अंग्रेज डिफो साहिब शाम को ऑफिस में मिलने का हुक्म देकर वहां से चला गया। मनीराम शाम को बहुत सच-संवर कर डिफो साहिब से मिलने इस उम्मीद से रवाना हुआ कि उसके कार्य के लिए उसे इनाम दिया जाएगा, किंतु वहां पहुंचकर मनीराम जैसे आसमान से जमीन पर गिर पड़ा जब उसके काम को गैर कानूनी करार देते हुए अंग्रेज अफसर द्वारा इनाम की जगह उसे नौकरी से बर्खास्तगी का आदेश दिया गया। प्लांटेशन लगाने के वास्ते ब्रिटानिया सरकार तुम्हारा गुस्ताखी माफ नहीं किया। चलो। ये कहा है साहब? अभी इसी वक्त से तुम्हारा नौकरी खत्म। चलो साहब। आज गेट लास्ट, निकलो बाहर यहाँ से। चलो। डैडी है। बोझिल मन और भारी कदमों से मनीराम घर लौटा। उसका खाना पीना छूट गया। जन पूछ लक्ष्मी, हमार भाग हमसे रूठ गए वो। अतेक लगा था कर गिर है, काई नाम मिलिस? ये दे साहब, हम बोला नौकरी से निकाल दे हैं। का सोचे रहो और का हो गए वो। ले भात टूट गए हैं, खा कर बैठ। मुला भूख नहीं हटा। कहते हैं उसके बाद मनीराम विक्षिप्त सा हो गया। वो गांव की गलियों में पागलों सा घूमता, लोगों को बुला बुलाकर अपने लाए बीज दिखाता, बार बार उन्हें गिनता। उसकी परेशान पत्नी उसे पकड़ पकड़ कर घर लाती। लगा बे, चल चल मोरसन, चल चल बे, लगा बे। चल तू खड़ा चल चल चल। ए भैया जा जा चल क्या बोल रहा? चल चल लगा बे। जा घर। उस बेचारी से अपने पति की हालत देखी नहीं जाती थी और मनीराम की आंखों में नींद ही नहीं थी। मैं सोचा एक रात मनीराम अचानक उठा। उसका चेहरा तना हुआ था। उसके मन का दृढ़ विश्वास उसके चेहरे पर दमक रहा था। उसने अपनी बर्खास्तगी के आदेश को चिंदी चिंदी कर हवा में उड़ा दिया और कितनी ही रात आंखों में काटने के बाद मनीराम उस रात निश्चिंत होकर सोया। सुबह होते ही उसने वो जगह छोड़ दी और अपनी लगाई बगिया के बीच एक नई झोपड़ी बनाई। अपने लगाए वृक्षों की देखभाल करता मनीराम पत्नी के साथ वहीं रहने लगा। बढ़ते वृक्षों के साथ मनीराम का परिवार भी बढ़ा। उसके 2 पुत्र हुए जो उसके अन्य वृक्ष पुत्रों के साथ बढ़ने लगे। कालांतर में मनीराम तो रहा नहीं, किंतु उसकी झोपड़ी के ये अवशेष आज भी उसकी याद दिलाते हैं।
उसके लगाए 105 वर्ष पुराने गगनचुंबी वृक्ष आज भी आसमान में कहीं बैठे अपने जनक का अभिवादन करते हैं। इन सागौन वृक्षों से शासन को अब तक करोड़ों रुपयों का राजस्व प्राप्त हो चुका है और करोड़ों रुपए और भी प्राप्त होंगे। जंगल का एक खामोश मुसाफिर मनीराम अपना काम चुपचाप करके चला गया। उसके काम को 1 सदी बाद पहचाना गया और उसके वंशजों को सम्मानित किया गया। आइए देखें सागौन उत्पादन की वो पद्धति जिसे भारत में पहली बार मनीराम द्वारा अपनाया गया। सागौन के स्वस्थ वृक्षों को, जिन्हें प्लस ट्री कहा जाता है, उन्हें चुनकर पहले उनके फल एकत्रित कर लिए जाते हैं। 7 दिनों तक इन फलों को गोबर में अच्छी तरह मिलाकर रखा जाता है ताकि फल का कठोर आवरण नरम हो जाए। इसके बाद इन फलों को तेज धूप में सुखाया जाता है। सूखे फलों को धनकुट्टी या ढेंकी में ठीक से कूटकर छान लिया जाता है और बीज एकत्रित कर लिए जाते हैं। मिट्टी, रेत, गोबर, खाद और BHC पाउडर मिलाकर 10 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारी तैयार कर ली जाती है। प्राप्त बीजों को इस क्यारी में छितराकर बो दिया जाता है और ऊपर से छीन की घास बिछा दी जाती है। अब नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। 1 साल बाद मार्च के महीने में जब पौधों के तनों की मोटाई लगभग अंगूठे के बराबर हो जाती है तो उन्हें कॉलर के पास से और 6 इंच नीचे से काट दिया जाता है। साथ ही छोटी छोटी जड़ें भी साफ कर दी जाती हैं। इन प्राप्त कलमों को एंटीफंगस रसायन बोबस्टीन के घोल में डुबोकर पहले से तैयार पॉलीथीन बैग्स में रखा जाता है। मनीराम के समय पॉलीथीन बैग्स न होने से सरई के पत्तों से बने दोने में पौधों को लगाया गया था। इसी कारण आज सागौन के वृक्ष को दोना पौधा भी कहा जाता है। 15 दिन बाद नई कोपलें फूट जाती हैं और वर्ष के प्रारंभ में इन्हें जमीन में रोपित कर दिया जाता है। मनीराम द्वारा 105 वर्ष पूर्व अपनाई गई ये पद्धति आज संपूर्ण वन विभाग द्वारा मानक पद्धति है। न तो मनीराम ने कभी सोचा होगा कि उसकी पीढ़ियों को उसके कार्य का फल मिलेगा और न ही प्रेम सिंह ने अपने पूर्वज मनीराम के काम की कोई दावेदारी जताई। खल्लारी के विधायक श्री भेखराम जी साहू की खोजबीन और प्रयासों से 100 वर्ष पुराना इतिहास खंगाला गया और मनीराम का कार्य सामने आया। शासन के द्वारा प्लांटेशन के संबंध में लाखों करोड़ों और अरबों का खर्च किया जा रहा है पूरे देश में। इस जमाने में ये वास्तव में अनुकरणीय है, इसलिए कि सन 1891 में आज से 104-5 साल पहले मनीराम नाम का एक गरीब आदमी वर्मा से बीज मंगा करके, दूसरे देश से बीज मंगा करके प्लांटेशन किया और 1 एकड़ में नहीं, 2 एकड़ में नहीं, पूरे 23 एकड़ में किया और आज हैं, जीवित हैं, काफी ऊंचे मोटे हैं। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर से रिसर्च के लिए भी आते हैं वहां पर। और तो ये बिल्कुल आज के जमाने के लिए अनुकरणीय तो है ही। प्रेम सिंह गौड़ अपने पूर्वज के किए गए कार्य के लिए पुरस्कार पाकर खुश तो है ही, मनीराम के प्रति कृतज्ञता से नतमस्तक भी है। ये कहानी मनुष्य और प्रकृति के चिरंतन रिश्तों का एक दस्तावेज है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख। मनीराम के निस्वार्थ और निश्चल प्रयास निसंदेह सराहनीय है। शासन ने उनके वंशजों को पुरस्कृत करके एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह खासकर उन लोगों के लिए अनुकरणीय है और प्रेरणा का स्रोत है जो अपने उद्देश्य के लिए प्रयासरत हैं। इससे एक सीख जो मानव समाज को, हम लोगों को मिलती है, वह यह है कि सफलता के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आज जब प्रकृति से खिलवाड़ कर मनुष्य जाति
अपने विनाश की कल्पना से वनों की रक्षा के लिए जागरूक हो रही है। 1 सदी पूर्व महामानव मनीराम की सोच और उनकी दूरदर्शिता पर आश्चर्य होता है। पेड़ मुझे जानता है, ठीक से पहचानता है। मैंने काटा है इसका सर कई बार। बाबा की सुध नहीं इसे, जिन्होंने वर्षों दूर का कुआं कंधों पर ढोकर परोसा है इसे। सर के ऊपर आधे आसमान की ऊंचाई दी है। पेड़ कभी नहीं भूलेगा बेटी को, जो तने से काटी पेड़ की जड़ों पर कीलों से जड़ देगा एक छत, और इस तरह सज जाएगा ड्राइंग रूम में पेड़, बाबा का पेड़। पीढ़ियों की परंपराओं की छाती पर नए संस्कारों का पेड़।